So let's start the class. Good afternoon all of you. आज की क्लास में हम डाउट्स लेते हैं वन बाय वन. होप आप सबके पास ग्रेवाल सर की बुक हैंडी होगी. मैं एक बार ओपन भी कर लेता हूँ बुक. कुछ क्वेश्चंस एक बार स्टार्ट करते हैं यहाँ से. मैं देखता हूँ चैप्टर नंबर 4 इलिस्ट्रेशन 20. बेटे कुछ स्टूडेंट्स के पास अभी भी स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि सर ये वाली बुक नहीं है हमारे पास. मैं उनके लिए क्वेश्चंस लिख दूंगा जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा. जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 4 इलिस्ट्रेशन नंबर 20. चैप्टर नंबर 4. मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ. चैप्टर 4 इलिस्ट्रेशन नंबर 20. पहले हम स्मॉल स्मॉल डाउट लेंगे. अच्छा, इसके अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 20 पेज नंबर है 4.31 और इसी चैप्टर के अंदर है इलिस्ट्रेशन नंबर 15. पहले आसान आसान डाउट्स लेता हूँ फिर लेंगे बड़े बड़े डाउट्स. ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 15 4.23. चलो सबसे पहले हम पहले आसान सा डाउट ले लेते हैं. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेज नंबर 4.23 और इलिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं 15. इसके अंदर बेटा जिस बच्चे का ये डाउट था बस आप मुझे बता दें इसके अंदर मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है या किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है. आई थिंक स्टूडेंट ने कहा था कि सर 7th पॉइंट में प्रॉब्लम है. बेटा जिसका डाउट है वो बताएं. नो सर ओनली पार्ट नंबर 7. हाँ जी, प्रियांश कह रहा है कि सिर्फ पॉइंट नंबर 7 में डाउट है. मैं पॉइंट नंबर 7 अब एक बार रीड कर देता हूँ. थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ. पॉइंट नंबर 7 में लिखा है एन एक्सपेंस ऑफ ₹2000 were paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer. मैं दोबारा से लाइन रीड कर देता हूँ. एक एक्सपेंस करा है, खर्चा करा है, पेड बाय द फर्म. फर्म ने खर्चा करा है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड इंजीनियर. बेटा बहुत सिंपल सा पॉइंट है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये हमारा आ गया इलिस्ट्रेशन नंबर 15. यहाँ पे डाउट लिख देते हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर 15 पॉइंट नंबर है 7 और हमारा पेज नंबर है 4.23. फर्म है. फर्म ने बस एक नॉर्मल एक्सपेंस कराया है, किसी इंजीनियर को पैसे दिए हैं और कितना एक्सपेंस कराया है 2000 का और फर्म ने उस एक्सपेंस को पे भी कर दिया. यानी फर्म के पास एक्सपेंस था 2000 और फर्म ने एक्सपेंस पे भी कर दिया. किसी इंजीनियर को कराया है. सो व्हाट. बेटा हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हम इंजीनियर पे ध्यान नहीं देंगे. खर्चा है, पे करा है. नॉर्मल एक्सपेंस जब पे करते हैं तो आपको पता है हम कौन से अकाउंट में डालते हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको आप 11th क्लास में कहते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नॉर्मल एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा टू एक्सपेंस. आप चाहें तो एक्सपेंस का नाम भी लिख सकते हैं. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड, सर्टिफाइड एक्सपेंस आप लिख सकते हैं और टोटल खर्चा हो गया 2000. तो ये हो गया रिवैल्यूएशन का खर्चा 2000. सर इसका सेकंड इफेक्ट मैं एक बार खत्म कर लूं. हाँ बेटा इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा. आपने कसम खाई थी कि सर हमेशा हर चीज का डबल इफेक्ट पड़ेगा. तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पड़ेगा आप सब बच्चे खुद ही बता दोगे. देखो क्या लिखा है. पेड. बेटा अगर खर्चा पे करा है तो आपके पास बैलेंस शीट में जो भी कैश पड़ा था, कैश आपके पास था बैलेंस शीट में 25,000, उसमें से आप माइनस कर दोगे हमारा एक्सपेंस. कितना एक्सपेंस हुआ है 2000. तो फाइनली आंसर आ जाएगा 23,000. ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 7 का आंसर.
सर लेकिन उसमें आंसर में रीवैल्यूएशन में एंट्री कैश और बैंक की कर रखी है। रिवैल्यूएशन के अंदर यस सर। वो इस बार देख लेते हैं हम रिवैल्यूएशन के अंदर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रियांश यही एंट्री करना, ये वाली एंट्री जो मैंने आपको बताई है। सारे एक्सपेंसेस रीवैल्यूएशन में जाते हैं। आपने एंट्री करनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। आप ये वाली एंट्री करना पेपर के अंदर 2000। और ओके सर। आपको मैं बता देता हूँ, इसके साथ एक और एंट्री होती है, वो एंट्री होती है खर्चे की, जो नॉर्मल एक्सपेंस है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जब आपने एक्सपेंस पे करा। नॉर्मल एंट्री है ये 11th क्लास की। एक्सपेंस पे करने की एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। ये फर्स्ट एंट्री होगी, पहले खर्चा पे करा और फिर ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ चले जाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सेकंड नंबर की एंट्री ये होगी। टीएस ग्रेवाल सर ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज करा। उन्होंने क्या कंबाइन कहा, कर एग्जैक्टली प्रियांश, एक्सपेंस डेबिट है और एक्सपेंस क्रेडिट है, तो उन्होंने एंट्री को काट दिया, कंबाइन कर दिया, रिवैल्यूएशन टू कैश। आपने प्रियांश और बाकी सब स्टूडेंट्स हमेशा अलग अलग एंट्री करोगे, सेपरेट एंट्री, डोंट डू कंबाइन ओके सर। एंट्री। चलो, पहला हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15 का पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं एक, ये वाला पॉइंट जैसे कट कर देता हूँ मैं। मेरा पहला क्वेश्चन हो गया डन, 15 कट हो गया 4.23। बेटा आप मुझे ये बताएंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 20 में किसको डाउट है? क्या पूरे क्वेश्चन में डाउट है या किसी पॉइंट में? बेटा जिस स्टूडेंट का डाउट था फटाफट। हाँ जी, प्रेक्षा। प्रेक्षा आप बताएं, पूरे क्वेश्चन में डाउट है? या सिर्फ सेकंड पार्ट में डाउट है? सर कैपिटल अकाउंट वाली एडजस्टमेंट में। ठीक है प्रेक्षा, उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए ना मुझे प्रेक्षा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको अभी होल्ड पे लेके चलते हैं, फिर हम छोटे छोटे पहले पॉइंट्स कवर करा दूं, फिर मैं बड़े क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो अभी 20 हमारा होल्ड पे है। एक बच्चे का एक और डाउट है, वो भी डाउट अभी साथ में क्लियर कर देता हूँ मैं। सौरभ मित्तल, आपका डाउट है, मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सौरभ मित्तल का डाउट ये है कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन खुद ही फ्रेम कर देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। ये है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हमारी क्लास होगी लंबी, तो बार बार मीटिंग आपको रीज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मैं बोलूं या ना बोलूं, आप सारे स्टूडेंट्स मीटिंग रीज्वाइन कर लेना अपने आप। बैलेंस शीट में सौरभ मित्तल का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपीस, और ये साइड आपको पता है क्रेडिट होती है। उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। एडजस्टमेंट में बताया है दो पार्टनर हैं ए और बी, और उनकी रेशो है 1:1 ओल्ड रेशो। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फिर डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और नीचे वर्कर को चोट लगी है, वर्कर ने क्लेम करा है। वर्कर क्लेम कर रहा है 80,000। इट मीन्स वर्कर को चोट लगी और वो 80,000 मांग रहा है। अब आगे बात आंसर, ये हमारा आ गया आंसर। पहले तो मैंने कहा था गुल्लक तोड़ेंगे, मैं पहले गुल्लक तोड़ देता हूँ। मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करा, डेबिट। बेटा गुल्लक टूट गई। गुल्लक में पैसा था 1 लाख। उस 1 लाख में से सबसे पहले आप दोगे वर्कर को। वर्कर का नाम था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना पैसा दोगे आप, 80,000। मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनोगे तो आपका आंसर सौरभ अपने आप आ जाएगा। इतना
पैसा आप वर्कर को दोगे? बेटा पैसा इतना वर्कर को देना है, अभी दिया नहीं है, अभी अलग करा है, 80,000 वर्कर को देंगे और सर बाकी का जो बाकी बच गया 20,000, वो फटाफट मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, एस कैपिटल बीस कैपिटल, कितना कितना बांट दूंगा इक्वली 10,000 10,000। क्या मुझे कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये लॉस मैंने कहां से निकाला है? गुल्लक से निकाला है। अब हम बनाते हैं नई बैलेंस शीट। मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, बिकॉज वो गुल्लक टूट चुकी है। उसकी जगह आएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कर को कितने पैसे देने थे? 80,000। ये है हमारी लाइबिलिटी साइड। अब सौरभ का क्वेश्चन ये है कि सर ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन को आपने लाइबिलिटी साइड क्यों दिखाया है? सौरभ आपका आंसर, आपने वर्कर को पैसे अभी दिए नहीं है, आप वर्कर को पैसे दोगे। कितने पैसे दोगे? 80,000। इसलिए हमारी क्या है? लायबिलिटी है। जब आप इसको पैसे पे कर दोगे, यानी आप आगे चलना चाहते हो 12th क्लास से आगे, बेटे जब आप प्रोफेशनल सीए की लाइफ में आओगे, ये वर्कर क्या करता है? जब अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आएगा, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आएगा, उस टाइम आप इसको 80,000 क्या करोगे? पे करोगे। द मोमेंट यू हैव पेड, जिस मोमेंट में आपने पे कर दिया उसको, अपने आप ही आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। बट अगर हम बात करें 12th क्लास की, अभी तक 80,000 दिए नहीं है, सिर्फ अलग कर दिए हैं एज अ प्रोविजन कि हाँ ये पैसे हमें देने हैं। सौरभ आपका क्वेश्चन था, पहले आप पूछ लो। हाँ सौरभ, जब पे करेंगे बेटा, जब पे करेंगे तो ऑफ कोर्स कैश में से माइनस करेंगे। जब आप पे करोगे तो कैश में से माइनस कर देना और लाइबिलिटी में से भी माइनस, लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। बट ये 12th क्लास में कभी आएगा नहीं। 12th क्लास का लेवल अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है कि पे कर दिया। मैं इससे रिलेटेड एक दो बच्चों के और भी डाउट्स हैं। सौरभ, होप सो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सर अगर हमें एंट्री बिना प्रोविजन के क्लेम की कर दी तो ये यहाँ नहीं आता ना? बेटा प्रियांश, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला। अगर हमने सर एंट्री, मतलब अगर जैसे ऑप्शन होती है ना कि प्रोविजन फॉर डब्ल्यूसीसी भी कर सकते हैं और डब्ल्यूसीसी भी कर सकते हैं, तो अगर हमने मान लो डब्ल्यूसीसी कर दी होती तो फिर ये नई बैलेंस शीट में तो कुछ आता ही नहीं ना। मतलब आप ये कह रहे हो इंस्टेड ऑफ प्रोविजन आपने सिर्फ ये वर्ड लिखा है डब्ल्यूसीसी? हाँ जी, हाँ जी। बेटा डब्ल्यूसीसी लिखा है फिर भी आएगा बैलेंस शीट में। क्यों सर, तब तो अपने तो डायरेक्ट क्लेम में डाल दिया ना। 12th में हमेशा प्रियांश सिर्फ क्लेम ही आएगा, मतलब वर्कर ने इतने पैसे मांगे हैं, अभी दिए नहीं है आपने। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लेम हैज बीन पेड, ये लाइन आपको कभी नहीं मिलेगी। हमेशा क्लेम रहेगा, लायबिलिटी में ही रहेगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर पे वर्ड यूज होगा तब हटा देना, अगर पे वर्ड यूज नहीं है तो हमेशा क्लेम रहेगा। ठीक है ओके बात? सर। ये आपका सौरभ मित्तल, आपका क्वेश्चन कवर हो गया इसके अंदर। सौरभ डाउट है और आगे? सौरभ हाजिर हो? बेटा वंश, आप जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो, वंश कह रहा है कि सर अगर ये प्रोविजन का क्लेम 1,50,000 होता बेटा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब मैंने आपको बताया था। गुल्लक में 1,00,000 है, वर्कर मांग रहा है 1,50,000। इससे आपको लॉस हो गया, आपकी पॉकेट से पैसा जाएगा 50,000 और वो लॉस जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में 50,000। और अगर हम बात करें लायबिलिटी की,
तो बेटा लाइबिलिटी में तो वर्कर कितने पैसे मांग रहा है, 1,50,000, लाइबिलिटी आएगा 1,50,000। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट डाउट पे। हमारे हैं एक चैप्टर नंबर 5.56 इलिस्ट्रेशन 49। बट आप मेरे साथ फटाफट आएंगे, पेज नंबर है 5.56, पेज नंबर 5.56। हाँ, पेज नंबर 5.56, ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आ गया आपका पेज नंबर 5.56 और इसमें है इलिस्ट्रेशन नंबर 49। इलिस्ट्रेशन नंबर 49 के अंदर बेटे इसमें किस पॉइंट में डाउट है? आई थिंक ये डाउट प्रेक्षा या निकिता आप में से किसी का था। बेटा पॉइंट नंबर बताएं, किस पॉइंट में डाउट है? तब फटाफट बताओ मुझे किस पॉइंट में डाउट है। बेटा जिसका डाउट है एटलीस्ट बताएं जल्दी। मेघा का डाउट था, मेरा नहीं है सर, मेघा का है फर्स्ट और एट्थ। अच्छा मेघा कह रही है फर्स्ट पॉइंट में डाउट है। अच्छा मेरा भी नहीं है। शिफा एट्थ पॉइंट, इसका एट्थ पॉइंट, ओके। और 1289, ओके 1289, ठीक है। चलो मैं अब उन बच्चों के जरा डाउट्स ले लेता हूँ क्या क्या बोल रहे हैं। बेटे पहले हम पढ़ते हैं जरा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सी ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल। मैंने अभी तक आपको कैपिटल वाले पॉइंट्स नहीं कराए हैं, रीजन ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। और ये चैप्टर भी कौन सा है आपका, एडमिशन। तो इसलिए इस पॉइंट का अभी कोई रेलिवेंस नहीं है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 8। 8 पॉइंट अच्छा है, 8 पॉइंट में इंपॉर्टेंस भी है कुछ, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। शिखा एन ओल्ड कस्टमर। बेटे ओल्ड कस्टमर का मतलब क्या हुआ? शिखा एक बूढ़ी कस्टमर है। ओल्ड कस्टमर का मतलब हुआ पुराना कस्टमर। अच्छा सर, शिखा ओल्ड कस्टमर है हुज अकाउंट वॉज, हाँ पुरानी कस्टमर है बेटा, वॉज लिखा है, वॉज मतलब हो गया पास्ट। रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। शिखा पिछले साल बैड डेब्ट्स हो चुके थे, यानी शिखा से हमें पैसे लेने थे और वॉज लिखा है, इसका मतलब बैड डेब्ट्स पिछले साल हो चुके थे, हमें उसका कुछ नहीं करना। नाउ हैज प्रोमिस्ड, बेटा शिखा प्रॉमिस कर रही है, नाउ हैज प्रॉमिस्ड टू पे 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज। शिखा कह रही है मैं अब आपको 2,500 रुपए प्रॉमिस करेंगे, 2,500 रुपए पेमेंट करने का प्रॉमिस करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं जरा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये वर्ड याद रखना, प्रॉमिस। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। हाँ निकिता कह रही है नो एंट्री, प्रेक्षा भी कह रही है नो एंट्री। बेटा मुझे आपको इसके बारे में पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी, फिर हम चलेंगे, बिकॉज हमें पढ़ना है बोर्ड के अकॉर्डिंग। पेज नंबर है 5.56, इलिस्ट्रेशन नंबर है आपका, इलिस्ट्रेशन नंबर है 49।
और पॉइंट चल रहा है 8 पॉइंट। बेटे ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ना बहुत रिसर्च चल रही है, तो आपको ऐसा नहीं है कि टीएस ग्रेवाल सर ने जो बोल दिया वो बात एकदम सर माथे। बेटा लॉजिकली समझना है, और नंबर आपको टीएस ग्रेवाल सर नहीं देंगे, नंबर कौन देगा? सीबीएसई। ऑल्दो टीएस ग्रेवाल सर ने भी क्या पॉइंट डिस्कस किया है मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है जो वर्ड है, प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रॉमिस करा है, अभी तक पैसे पे नहीं करे हैं, अभी तक पैसे पे नहीं करे हैं, इसलिए टीएस ग्रेवाल सर कह रहे हैं नो एंट्री। नो एंट्री मतलब बिकॉज प्रॉमिस करा है, पैसे दिए नहीं। कितने अमाउंट का प्रॉमिस किया था शिखा ने? उसने कहा था मैं आपको 2500 रुपए दे दूंगी, तो नो एंट्री एज पर टीएस ग्रेवाल सर। बट हमारी सीबीएसई क्या कह रही है? सीबीएसई 2013 के अंदर सीबीएसई ने, और एक और बोर्ड है आईएससी बोर्ड, उस बोर्ड ने कहा अगर कोई आपको प्रॉमिस कर देता है देन यू ट्रीट एज अ इनकम। अगर किसी ने प्रॉमिस कर दिया आपको तो आप उसको इनकम मानोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई ने अपने सपोर्ट में क्या आंसर दिया? सीबीएसई ने कहा जब आप उधार पे बेचते हो तो आपके क्या बन जाते हैं? डेटर्स। डेटर्स कब बनते हैं? जब आप क्या करते हो? क्रेडिट सेल। बेटा सीबीएसई अपने सपोर्ट में आंसर दे रही है, क्रेडिट सेल से क्या बन जाते हैं? डेटर। और डेटर आपको क्या बोलते हैं कि हम आपको पैसे दे देंगे। बेटा काइंड ऑफ डेटर भी पता है क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं कि पैसा दे देंगे। और ये जो क्रेडिट सेल होती है, आप बच्चे 11th क्लास से पता है क्या करते आ रहे हो? कभी आपने इतना सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे नादान हैं, वो इतना सोचते ही नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ पे दिखाते थे सेल्स। बेटा उस टाइम आप ये सोचते ही नहीं थे कि अभी तो हमने, डेटर ने सिर्फ प्रॉमिस करा है कि वो पैसे दे देंगे, और आप फटाफट उसको इनकम मान लेते थे। आप इनकम मानते थे उसको, ऑल्दो वो क्या करते थे? प्रॉमिस करते थे। बट 12th में आप बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हो, आप कहते हो कि सर प्रॉमिस करा है तो नो एंट्री होनी चाहिए। बेटा तो ये आंसर गलत है। अब याद रखना सीबीएसई क्या बोलती है, प्रॉमिस टू पे को क्या करना है? इनकम करना है, क्योंकि आप 11 से इनकम मानते आ रहे हो। और अगर सर इनकम मान ली बेटा, तो आंसर अब आप बच्चों ने क्या करना है? इनकम मान ली तो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे दिखाना है। आप यहाँ पे क्या दिखा सकते हो? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बेटा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाएंगे 2500। मैं अभी सारी बातें आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, पहले मेरे खत्म करने दो। और फिर बैलेंस शीट के अंदर आपके जो पुराने डेटर्स हैं, क्योंकि इसने प्रॉमिस करा है तो वो डेटर्स आपके बढ़ जाएंगे। यानी शिखा ने प्रॉमिस करा था, शिखा ने कितने का प्रॉमिस किया था? 2500 रुपए का। तो ये हमारा हो गया नेट आंसर। अब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। बेटे ग्रेवाल सर भी सीबीएसई को एक्सेप्ट कर चुका है। अगर आप ग्रेवाल सर की बुक देखोगे तो मेरे साथ साथ जरा बुक पे आ जाओ ग्रेवाल सर की। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ग्रेवाल सर भी हमारी बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसी के सेकंड पेज में आना, और सेकंड पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर है 5.57। मैं अपनी बात को और सीबीएसई को सपोर्ट करूंगा। वो क्या है जरा देखते हैं ध्यान से। हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5। ये टीएस ग्रेवाल सर ने क्या लिखा है ये पढ़ते हैं। देयर विल बी नो एंट्री फॉर द प्रॉमिस मेड बाय शिखा। ग्रेवाल सर कहते हैं कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। इट इज एन इवेंट नॉट अ ट्रांजेक्शन।
however there is an another view, बेटा CPSC आ गई बीच। however there is an another view that promise to pay should recognize as a gain। क्या मानेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मानेंगे। ये CBSE बोल रही है। इन दिस सिचुएशन एंट्री देखो क्या हुई, सन्ड्री डेटर, बेटा डेटर आपके बढ़ गए और रीवैल्यूएशन में आपने क्रेडिट साइड में दिखाया है बिकॉज इनकम। और देखो ग्रेवाल सर ने आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दिया है। इट मींस आप दोनों जगह ठीक हो, बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा बेटर है टू अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। और उन्होंने देखो यहाँ पे आपको दिखा रखी है सन्ड्री डेटर इनकम, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपको दिखा रखे हैं 2500। मैं अब आप में से कुछ बच्चों के डाउट ले लेता हूँ। बच्चे कह रहे हैं सर पिछले साल काफी जगह पहले केस के हिसाब से भी चलते थे। बेटा जो पहले केस के हिसाब से चलते थे ना, उन्होंने इतना डिटेल डिस्कशन कभी करा नहीं। वो क्या करते हैं, जो TS ग्रेवाल सर ने बोल दिया बेटा वो बातें सर माथे, जबकि ऐसा नहीं है। आप मेरे से पढ़ रहे हो इसलिए आपको बेटा पूरा डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं आपको बोल देता नो एंट्री करनी है, आप सारे बच्चे खुश हो जाते, कह रहे हमने भी सर यही सोचा था और आपने भी ये बोला है। बट बेटा गलत नहीं पढ़ा सकते, इसलिए CBSE को फॉलो करो। रीजन CBSE मार्क्स देगी आपको, इनकम मानना है और ग्रेवाल सर ने भी मान लिया। और जिन बच्चों को डाउट है या जो बच्चे टीचर्स अभी भी ऐसा बोल रहे हैं, उन टीचर से ये पूछो ना आप कि सर सेल को इनकम क्यों मानते हैं। बेटा कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा इसका आंसर, क्योंकि सेल जब हम क्रेडिट पे करते हैं तो एक तरह से वो प्रॉमिस होता है और फिर भी हम उसको इनकम मानते हैं। टीचर्स कहते हैं बस ऐसे ही होता है। तो बेटा ये गलत है ना, एक जगह ऐसा होता है दूसरी जगह ऐसा नहीं होता है। सर बोर्ड में गलत हो जाए नो एंट्री, बेटा मंथन एंट्री नहीं ये करनी है CPSC वाली, इसलिए बोल रहा हूँ इनकम मानना है आपको। हाँ सौरभ मित्तल ने देखो आंसर बताया है, सर अकॉर्डिंग टू एक्युरल कॉन्सेप्ट इट विल बी रिटन एज क्रेडिट सेल। बिल्कुल सही बेटा, एक्युरल कॉन्सेप्ट हो रहा है। एक्युरल का मतलब ही होता है प्रॉमिस टू पे, मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग है। हाँ बेटा कोई भी टीचर इसका आंसर नहीं दे सकता, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। अगर कोई टीचर ये बोलता है कि प्रॉमिस टू पे में नो एंट्री, उसको बोलो चलो ठीक है, ये बताओ ट्रेडिंग में क्रेडिट सेल यहाँ पे क्यों आती है, वो भी तो प्रॉमिस होता है। तो टीचर्स आपको आंसर देंगे शट योर माउथ, ऐसे ही होता है और ऐसा ही करना है। नालायक बच्चे ऐसे बोल के बस आपको चुप करा देंगे, इसलिए CBSE को फॉलो करना है। मैंने आपका ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। हाँ बेटा कुछ बातें ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ना आए, क्योंकि ये बातें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं ग्रेवाल सर से जब हम हट के बात करते हैं। मैंने यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर और ये वाला पॉइंट भी आपको करा दिया, बट इसमें बच्चे कह रहे थे सर एक दो डाउट्स और भी हैं, मैं जरा वो भी देख लेता हूँ। हाँ सर एक डाउट इसके अंदर और है, वो भी मैं कवर कर देता हूँ आपका। बेटा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों के इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ। जो बच्चे एब्सेंट हैं वो इसको देख लेंगे बाद में। अच्छा बहुत बच्चे कह रहे हैं सर इसका पॉइंट नंबर 2 भी बता दो। पॉइंट नंबर 2 तो बहुत आसान है, न्यू रेशो दे रखी है, हमें क्या करना न्यू रेशो का, इररेलेवेंट है बेटा न्यू रेशो। सर इसका पॉइंट नंबर 4 भी कह रहे हैं बच्चे, इसका पॉइंट नंबर 4 भी बता दो। पॉइंट नंबर 4 भी मैं रीड कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं सर क्या है इसका। बेटा सबसे पहले लिखा है बैड डेब्ट्स, ये सब पुरानी बातें हैं। देखो जरा डेटर्स कितने के थे, बैलेंस शीट में डेटर है 80,000 के।
सर बैलेंस शीट में प्रोविजन दे रखा है। बेटा मैंने आपके साथ बहुत टाइम लगाया था, हमारे स्टूडेंट्स को मीनिंग पता होना चाहिए, रटना नहीं है। प्रोविजन का मतलब था डर। 4,000 का डर लग रहा है। किस बात का डर कि डूब तो नहीं जाएंगे, इसीलिए आपने क्या बना रखी है, एक गुल्लक बना रखी है प्रोविजन। 4,000 थे गुल्लक में, अब पढ़ते हैं ये। बेटा फाइनली बैड डेब्ट्स हो गए 6,000 के, गुल्लक में पड़े थे 4,000 और बैड डेब्ट्स हो गए हैं 6,000। इट मीन्स आपको पता है हमारी पॉकेट से कितना जाएगा? सर हमारी पॉकेट से जाएंगे 2,000 रुपए। 2,000 का हमें क्या हो जाएगा? लॉस। और बस उस लॉस को आप बच्चे कहाँ दिखाते हो? बेटा आप दिखाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट में। देखो जरा चेक करो, ये बैड डेब्ट्स आ गया, कितना आया है? 2,000, क्योंकि पहले से गुल्लक में कितना पड़ा था? 4,000, मैंने कंपनसेट करा दिया। बेटा इसलिए बोल रहा था कॉन्सेप्ट में ताकत है। प्रोविजन जिन बच्चों ने रट्टे मारे होंगे उनको अब डाउट होगा, जो समझ के चला होगा प्रोविजन का मतलब गुल्लक है। 4,000 गुल्लक में थे, 6,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, नुकसान कितना हुआ? 2,000। आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहे हैं सर पॉइंट नंबर 9 भी है। बेटा पॉइंट नंबर 9 तो गुडविल का है। गुडविल इज वैल्यूड, आप सब बच्चों को आती है गुडविल निकाल स्टिल, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ लास्ट कुछ सेकंड्स रह गए हैं, तो गुडविल का पॉइंट हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं था। बेटा आप सब बच्चे रीजॉइन करेंगे मीटिंग, बट 5 मिनट्स का ब्रेक लेके रीजॉइन करना, ठीक है? 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर हम सब रीजॉइन करेंगे और आगे वाली हम डाउट्स का स्टार्ट करेंगे।